अगर आप अमेरिका में 30 दिनों से ज़्यादा रहने वाले हैं तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि अब इसके लिए सिर्फ वीज़ा होना काफ़ी नहीं है। ट्रंप की वापसी के साथ ही इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में तगड़ी सख्ती देखने को मिल रही है और अब अगर आपने वक्त रहते ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको भारी जुर्माना, डिपोटेशन और यहाँ तक कि जेल जाने का भी खतरा जो है वो हो सकता है। तो इस नियम का अमेरिका में रह रहे इंडियंस पर क्या असर पड़ेगा? ये नियम है क्या? जो लोग अमेरिका पढ़ने जाने वाले हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन्हीं सब पर इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि इस नए रूल के तहत आप किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं और किन किन लोगों पर इसका असर पड़ेगा। तो हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। करीब 80 साल पुराना एक ऐसा कानून जो सालों से एग्जिस्ट तो कर रहा था लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया कि वो इसे लागू करेंगे। इस एक्ट का नाम है एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि 1940 में पास हो गया था। उस टाइम पे इस एक्ट को लाने का जो मकसद था वो था कि जो फॉरेनर्स यूएस में रह रहे हैं उनका पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। कौन है वो लोग, कहाँ से आए हैं, कब तक वहाँ पर रुकने वाले हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन साल दर साल बीतते गए, प्रेसिडेंट आते जाते रहे, पर किसी ने इस एक्ट को सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन 2025 में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। अब अप्रैल से ये एक्ट ऑफिशियली लागू हो गया है। तो इसका मतलब क्या है वो भी जान लेते हैं। तो अगर आप यूएस में 30 दिन से ज़्यादा रुके हैं, चाहे स्टडी की वजह से, टूरिज्म या फिर वर्क वीज़ा पे, और आपके पास यूएस की नागरिकता नहीं है, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वरना भारी जुर्माना, जेल और वर्स्ट केस डिपोटेशन तक का खतरा भी जो है वो पड़ सकता है। तो अब आते हैं इस बात पर कि ये एक्ट आखिर कहता क्या है। मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, समझ में आ गया, पर किसे, कब और कैसे? तो अब इन सब बातों को भी क्लियर करते हैं। तो ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो पुराना एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट फिर से लागू किया है, उसके तहत अब आप समझ ही गए होंगे कि उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है जो 30 दिनों से ज़्यादा अमेरिका में रह रहे हैं, जिनके पास अमेरिका की नागरिकता जो है वो नहीं है। फिर चाहे कोई स्टूडेंट हो या फिर वर्क वीज़ा पे हो या फिर घूमने के लिए। अगर आप 30 दिन से ज़्यादा यूएस में हैं तो आपको फॉर्म G325R भरना पड़ेगा। और ये कोई छोटा मोटा फॉर्म नहीं है। इसमें आपको बताना होगा कि आप अमेरिका में क्यों हैं, किस वीज़ा पर आए हैं, कितने समय के लिए ठहरे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, और ये सब डिटेल्स आपको बायोमेट्रिक्स के साथ देनी होगी। आसान भाषा में कहें तो अमेरिकी सरकार को आपके बारे में सब कुछ जानना है। इसके अलावा जिन लोगों का एड्रेस चेंज हो रहा है उन्हें भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर अपना एड्रेस चेंज करवाना होगा इस पूरे फॉर्म में। अब वो टाइम गया जब आप वीज़ा लेकर चिल करते थे। अब अगर आपने 30 दिन पूरे कर लिए और रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कानूनी मुसीबतें आपके पीछे लग सकती हैं। मान लीजिए कि अगर आप घूमने अमेरिका गए हैं और 30 दिनों से कम के लिए गए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करवाना पड़ेगा। आपके पास अगर ग्रीन कार्ड है तब भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। इसके अलावा अगर कोई डिप्लोमेट है तो उनके लिए भी नियम जो है वो अलग है। इसके अलावा अगर किसी की उम्र 14 साल से कम है तो उस केस में उनके गार्डियन को ये फॉर्म फिल करना होगा। इसके अलावा आपको इस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपने साथ हमेशा रखने होंगे। मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ ले, कोई भी अथॉरिटी जिनके पास ये पावर्स हैं जो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, तो उस वक्त आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो होने चाहिए। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उस केस में क्या? मान लीजिए कि इंडियन स्टूडेंट जो है वो न्यूयॉर्क में मास्टर्स कर रहा है, अपने क्लासेस और जॉब हंट में इतना बिजी हो गया है कि ये रूल ही मिस कर गया, तो उसके साथ क्या होगा? तो इसके बारे में भी बताया गया है कि कोई अगर ऐसा करता है तो उसको $5,000, यानी कि अगर हम इंडियन करेंसी में से समझे तो करीब 4,28,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। इतना ही नहीं, उसे 6 महीने की जेल की सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी ने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत बताई है इस फॉर्म में तो उस केस में उसे डिपोर्ट भी किया जा सकता है और 5 साल के लिए उस पर बैन भी लगाया जा सकता है।
अगर इस रूल के हिसाब से कोई नहीं चला तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो उसकी जो साइट है वो आपको अभी इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उस पर आपको जाना है और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने हैं और फिर इसके बाद जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रूफ होगा उसको आपको हमेशा अपने पास रखना है। अब बात करते हैं भारत के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि भारत से कई लोग पढ़ने और काम करने के लिए अमेरिका हर साल जाते हैं, तो उनके ऊपर इसका असर पड़ सकता है क्योंकि इन सभी को रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना होगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल यूएस जाते हैं पढ़ने, तो हो सकता है उन्हें इसके बारे में नहीं पता हो, उनसे ये चीज़ मिस हो जाए, तब उन्हें दिक्कत जो है वो हो सकती है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस नए नियम का असर जो भारतीय यूएस में रह रहे हैं उन पर पड़ेगा। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप यूएस में 30 दिनों से ज़्यादा समय के लिए जाने वाले हैं तो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें। तो इस नियम को लेकर वो लोग जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्टर्स नहीं हैं, उनका ये कहना है कि इस नियम के तहत जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ट्रंप सरकार है, वो लोगों को परेशान करना चाहती है। इसके साथ ही साथ वो लोग जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि इससे अमेरिका की जो सिक्योरिटी है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन इससे एक बात तो तय है, वो ये कि इससे जो लोग जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं उन पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा। तो अब जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं या फिर जो लोग वहाँ पर 30 दिनों से ज़्यादा समय के लिए जाना चाहते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें। इसके साथ ही साथ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।